आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में देखेंगे। देखिए इससे पहले हमारा क्या हुआ था, एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये थोड़े अलग कॉन्सेप्ट के थे, वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने बोला था। तो जब तक हम लोग ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ ले, एक क्वेश्चन था जिसमें एचसीएफ फाइंड करने का कॉन्सेप्ट था, तो जब तक हम लोग ये फाइंड ना कर ले, ये पता ना कर ले, तो हम उन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और साथ ही में वहाँ पे कुछ जो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ वाले जो क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगता है, और उस टाइप के कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन होंगे जो एक अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू बनते हैं, जो बेसिक एंड थ्योरी वाला पोर्शन को मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसको हम क्या करेंगे, मतलब ये जो चैप्टर जैसे ही एंडिंग पे आएगा तो उस समय उसका मैं वीडियो भेज दूंगा, तो वहाँ पे आप लोगों को उस समय कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे, तो तब ज़्यादा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि अभी हम भेजते तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसीलिए 1.1 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड वीडियो हम बाद में भेजेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। कोई भी नंबर होता है, नंबर या तो प्राइम नंबर होगा, 1 को छोड़ दे तो नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कौन से नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम हो गया, कंपोजिट होंगे। तो प्राइम तो खुद में ही प्राइम होता है, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 6, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 3। 6 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 3 राइट कर सकते हैं। मतलब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए आप, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 9, तो 9 को मैं 3 × 3 राइट कर सकता हूँ। तो दोनों फैक्टर हमारे क्या है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर से 3 × 3 क्या होंगे, प्राइम नंबर हो गया। थोड़े समझने वाली बात है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ईयरफोन का यूज़ करें और कंसंट्रेट होकर समझिए इस बात को। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ। 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। तो 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 भी क्या है, प्राइम है। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो किसी भी नंबर का यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कोई भी नंबर है, यदि आपको उसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो ये आपने 8th में पढ़े होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड करने वाली मेथड में, जिसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेयर मेथड के थ्रू क्या करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो मैं एक बार उस मेथड को बता दे रहा हूँ, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ पे आते हैं। ये तो हमारे स्मॉल नंबर्स थे, इसलिए हमने डायरेक्टली कर लिए। जैसे कोई लार्ज नंबर आता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इस बात को देखते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कोई नंबर 60 ले रहा हूँ, तो 60 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये स्टेयर मेथड के थ्रू करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में हमको ऐसा देखना है कि सबसे स्मॉल प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 30 आ रहा है। अब सबसे स्मॉल प्राइम नंबर देखो जो इसको डिवाइड करेगा, सबसे स्मॉल मतलब यदि 2 यदि डिवाइड नहीं करता तो हम 3 पे आते, 3 डिवाइड नहीं करता तो हम लोग किस पे आते, 4 पे। पर 4 डिवाइड करता तो 2 भी डिवाइड करता। मान लो कोई नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स को देखते हैं। ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे तो 2 है। फिर ये 30 को डिवाइड करने वाला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15। अब 15 को डिवाइड करने वाला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 5 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन हमको पहले स्मॉल पे जाना है, 3 है। अब यहाँ बचा 5, और ये हो गया 5 को सबसे स्मॉल प्राइम नंबर क्या है, 5 को डिवाइड करने वाला तो 5 ही है, तो ये हो गया। तो 60 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 60 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 60 इज इक्वल टू हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ पे देखिए सारे के सारे प्राइम ही है, इसके क्या है, 60 के प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। 60 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5, मतलब 60 को हम लोग 2
एंड 3 एंड 5 के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 है मतलब 2 का स्क्वायर, क्लियर, इतना राइट कर सकते हैं हम लोग। 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। फिर ये इंटू 3 इंटू 5, मतलब जो भी यहाँ पे बेस में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे वो क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसी मेथड का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करने में करेंगे। तो एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करने के लिए स्टेयर मेथड है ना का यूज़ करेंगे। स्टेयर मेथड आपको समझ में आ चुकी होगी। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी। अब इसी का यूज़ हमको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने वाली मेथड में लगाना है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ है ना पहले। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किस टाइप से हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम को देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा छोटा से छोटा नंबर, ऐसा स्मॉल नंबर। मान लो हम लोग 6 एंड 20 का मतलब एलसीएम फाइंड करना है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 एंड 20 दोनों से डिवाइड हो जाए, 6 एंड 20 दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो, ठीक है। 6 एंड 20 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब मैं करूँ 60 हो सकता है इनका, है ना। 60 6 से भी डिवाइड होगा एंड 20 से भी डिवाइड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, ये तो मैंने स्मॉल नंबर थे, वो एचसीएफ था, है ना। यहाँ पे एलसीएम है। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो इन मतलब इनका एलसीएम फाइंड करना है हमको। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे और इससे पूरी तरह से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो होता है एलसीएम। अब एलसीएम की जो डेफिनेशन है आपकी बुक में ये दी हुई है, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इच का, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इच कॉल्ड एलसीएम। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को स्टेयर मेथड के थ्रू क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इनमें मतलब कहना चाहिए प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी स्मॉलेस्ट पावर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों में जो प्राइम नंबर्स होंगे उनकी जो ग्रेटेस्ट पावर होगी, लार्जेस्ट पावर होगी, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम फाइंड हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 6 है, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 6 को हम लोग 2 इंटू 3 राइट कर सकते हैं जनरली। स्टेयर से बनाना चाहो तो आप स्टेयर से भी बना सकते हो, ये स्मॉल नंबर है इसलिए मैं डायरेक्टली भी यहाँ राइट कर दे रहा हूँ। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। अब ये है 20 को हम लोग स्टेयर मेथड के थ्रू क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 20 2 से डिवाइड होगा 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, और फिर 5 से 1 टाइम, मतलब 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है, इतना इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 20 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, इंटू 5 है तो 5 राइट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। अब देखते हैं, मैं इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 राइट कर देता हूँ यहाँ पर, 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे इन दोनों में प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है एंड 5 है। यहाँ पे भी 2 है तो 2 मैंने बोल दिया था। तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो ये 2 और ये 2, इन दोनों में ग्रेटेस्ट पावर मतलब लार्ज पावर किसकी है,
2^2, यहाँ पे 2^1 है, यहाँ पे क्या है 2^2 है। लार्ज पावर किसकी है 2^2, मतलब ये वाली, तो इसका मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है, तो मतलब ये तो सीधे सीधे हम इस 5 को ले लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ से हम लोग 3 को ले लेंगे। अभी 2 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि जो मतलब 2 है इसकी हमने लार्ज पावर ले लिया, यहाँ पे क्या बोला है ग्रेटेस्ट पावर बोल दिया है, ग्रेटेस्ट पावर बोल दिया, इसलिए हमने लार्ज पावर वाले को ले लिए हैं, है ना। लार्ज पावर वाले को हमने क्या कर लिए हैं, ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2² × 5 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 5 × 3 इज इक्वल टू 4 5 जा कितना होता है 20, 20 × 3 कितना होता है 60। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका एलसीएम क्या होगा 60 होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे तो डायरेक्टली अब क्या कर रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी में भी एक्सप्लेनेशन को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है इसको आप लोग कॉपी में राइट करना चाहे तो राइट भी कर सकते हैं, नहीं राइट करना चाहे आपको पहले से ये चीज़ पता है तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं भी राइट करेंगे तो चलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे इस टाइप से राइट कर दे रहा हूँ 6 इज इक्वल टू 2 × 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2² × 5। तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये एंड ये का, लार्जेस्ट पावर है स्मॉलेस्ट पावर को यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। तो एलसीएम आप 6 एंड 20 क्या हो जाएगा 2² × 5 × 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब फिर मैं इसके बाद क्या करूँगा, एक डायरेक्टली स्टेयर मेथड बताऊँगा जिसमें हमको क्या करना है, डायरेक्टली मतलब क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एलसीएम आप क्या ले रहा हूँ मैं, एलसीएम आप 16 एंड 12 इन दोनों का मैं ले रहा हूँ, ठीक है एलसीएम। तो 16 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 16 इज इक्वल टू 2 × या आपको ऐसा ना बने तो आप स्टेयर वाली मेथड से बना सकते हैं। 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, आपको डायरेक्टली ऐसा ना बने तो स्टेयर से आप लोग बना सकते हैं, तो यही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2 × 2 × यहाँ पे 2 था है ना, 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 को 2⁴ राइट कर सकता हूँ, और यहाँ पे 2 × 2 है तो 2² × 3 ये हो जाएगा। अब देखेंगे 2 की लार्जेस्ट पावर क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की लार्जेस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे 4, तो 2⁴, और 3 तो सिंगल ही है, यहाँ पे है नहीं तो सिंगल वाले को ही लेंगे, तो हम लोग 3 को ले लेते हैं। तो 2⁴ कितना होता है हमारा 16 होता है, और ये 3 कितना होता है 3, तो 16 3 जा कितना होगा 48, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। मतलब 48 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 16 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। 60 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 6 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और एक स्टेयर मेथड भी बता दे रहा हूँ मैं, स्टेयर मेथड जिसमें डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं स्टेयर के थ्रू ही सॉल्व कर लेते हैं। तो एक स्टेयर मेथड और भी है, जैसे 6 एंड 20 का हमको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है, तो एक स्टेयर इस टाइप से बनाइए 6 एंड 20 यहाँ पे राइट कीजिए। अब देखिए दोनों में स्मॉलेस्ट कोई प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, या तो हमको क्या करना है पहले ये देखना है कि ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, या दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे, दोनों में से किसी एक को डिवाइड करे। तो यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है 6 है एंड 20 है, तो 2 डिवाइड कर लेगा दोनों को, तो ये हो जाएगा 3 टाइम, और ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा 10 टाइम। अब फिर से देखते हैं 2 3 को तो डिवाइड नहीं करता बट 10 को डिवाइड करता है, तो 2 से फिर से डिवाइड करते हैं। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज रखेंगे, और ये जो 2 है 10 को डिवाइड करेगा 5 टाइम। फिर अब देखिए 3 है 5 है, तो दोनों तो मतलब ऐसा कोई प्राइम नंबर तो है नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, है ना। तो हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखते हैं 3 ये 1 टाइम जाएगा, और ये 3 5 से को डिवाइड नहीं कर रहा है तो 5 को एज इट इज राइट करो।
फिर यहाँ 5 है तो ये 1 और ये 1, ठीक है। मतलब हमको तब तक करना है जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए, ठीक है, इस टाइप से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये भी 60 के इक्वल ही आ रहा है। 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे भी हमारा एलसीएम क्या आया, 60 आया। आप किसी भी मेथड को यूज़ करें एलसीएम एचसीएफ आपका इतना ही आएगा, ठीक है। या तो आप इस मेथड से बनाए या इस मेथड से बनाए। तो आई थिंक एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनके फैक्टर्स में बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों के बीच कॉमन हो। मतलब जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उन प्राइम फैक्टराइजेशन में वो चीज़ देखना है जो दोनों के बीच कॉमन हो, वो बड़ा से बड़ा नंबर देखना है जो दोनों के बीच कॉमन हो। देखते हैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। याद रखिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट जब हम इसको फाइंड करते हैं तो दोनों के बीच कॉमन में जो मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ये देखना है हमें ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स में जो पावर में जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं इस टाइप से, तो उनको एक्सप्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लेते थे, सबसे पहले तो लार्ज वाली पावर लेते थे एलसीएम में, और जो बचता था उनका भी मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लार्ज वाली नहीं स्मॉल वाली पावर लेंगे, स्मॉल वाली पावर लेंगे, लेकिन किसका, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का ही लेंगे। मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो उसी फैक्टर की स्मॉल पावर लेंगे। इन दोनों में जो कॉमन हो उसी फैक्टर की क्या करेंगे, स्मॉल पावर वाला नंबर लेंगे। देखते हैं, समझते हैं, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 6 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 6 इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 इंटू 3, और 20 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 स्क्वायर इंटू 5। हाँ, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 एंड 20 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5। क्लियर है इतना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब जो भी इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप कॉमन फैक्टर क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2। एक मिनट, खत्म हो गई लगता है। यहां दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। अब ये जो 2 है इसकी स्मॉल पावर को हमको लेना है। यहाँ पे क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले, उसमें फिर कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है वो देखना है, कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है वो देखना है, और उसकी भी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। मतलब यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो हम क्या लेंगे 1 पावर वाले को लेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर को लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 तो दोनों में कॉमन है नहीं है, 3 भी दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन है 2, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। मतलब यहाँ स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब इसको लेंगे 2। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया। ये एक मेथड है एचसीएफ फाइंड करने की। और सेकंड मेथड मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू थी, वो तो आपको पता ही होगी। और सेकंड मेथड है ये स्टेयर मेथड। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोगों ने क्या लिया था 16 एंड एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12। तो सबसे पहले हमको क्या करना है 16 एंड 12 के कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनका। तो 16 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप लोगों से ऐसा ना बने तो स्टेयर वाली मेथड के थ्रू आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मतलब इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ 2⁴। अब ये जो 12 है 12 को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3।
ठीक है, इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको, तो मैं इसको डायरेक्टली राइट कर देता हूँ। इसको क्या राइट कर सकते हैं 2⁴ और यहाँ पे 2² × 3। क्लियर है इतना? अब देखेंगे ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब HCF फाइंड करने में हम क्या लेते हैं, HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होता है, दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है देखते हैं। ये 3 दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये 2 दोनों में कॉमन है, और जो कॉमन रहता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम किसको लेंगे, 2 पावर वाले 2 को लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है 2² = 4 हो जाएगा। तो आई थिंक कि यहाँ तक आपको बातें क्या आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी होगी और क्लियर हो चुका होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।